नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। आज हमारे साथ है हरवेंद्र सिंह राणा, जो हिंद युवा महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्हीं से आज हम बातचीत करेंगे और ये इंटरव्यू थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि विस्तार से आज हम बात करने का हमको मौका मिला है, तो सर के पास पहुंचे हैं। तो वीडियो में आप लगातार बने रहिए। हरवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सुमित जी। तो आज हम आपसे बात करना चाहेंगे शुरुआत से लेकर कि जैसे ये आपने एक संगठन बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष, सो आप हिंदू युवा महाशक्ति का, और एक संगठन और आपका ही भारतीय महिला महाशक्ति स्वराज जी। तो उसको आपकी वाइफ संचालित करती हैं या मिलकर दोनों संगठन आपके चल रहे हैं? संचालित तो दोनों को मैं ही कर रहा हूँ। अच्छा वो भी साथ में है जी। क्योंकि घर की जिम्मेदारी भी है, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं जी और वो महिला जो संगठन है उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है जी। और उस टीम का मैं भारतीय महिला महाशक्ति स्वराज का टीम प्रबंधक हूँ। अच्छा, सेना में थे आप, किस पद पर थे? सेना में ब्रिगेडियर बताते हैं जो आपके बारे में जानकारी मिली कि ब्रिगेडियर थे आप, रिटायरमेंट होने के बाद तो यहाँ सेवा में आ गए आप। तो मैं गढ़वाल रेजिमेंट से हूँ जी और मैं एज ए सिपाही भर्ती हुआ हूँ। अच्छा। उसके बाद क्लरिकल में मैं MACP JCO से मैं रिटायर्ड हूँ। मैंने 16 साल देश की सेवा की और फिर मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट कब हुआ, कितने वर्ष हो गए? ये मैंने 2020 में रिटायरमेंट लिया। अच्छा, मतलब 5 वर्ष हो गए जी, 5 वर्ष हो गए। तो रिटायरमेंट लेने के बाद आपने संगठन की शुरुआत कब से की? क्या क्यों आया मतलब आपके मन में कि हमें भाई संगठन बनाना है? ये पहले से ही मेरे मन में था कि कुछ समाज के लिए कुछ किया जाए, युवाओं के लिए कुछ किया जाए, महिलाओं के लिए कुछ किया जाए। तो जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ जी, हमारे गांव के पास में ही गोविंदपुर जो आश्रम आज की डेट में है, वहीं पे मेरी शिक्षा हुई है। तो वहां पे क्या है, देशभक्ति का बड़ा वो रहा है हमने पहले से ही जी। हमारे जो ग्रुप हुआ करते थे वो भी शहीदों के नाम पे हुआ करते थे। करतार सिंह सराबा, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सभी शहीदों के नाम पे हमारे ग्रुप हुआ करते थे। तो वहीं से एक भावना ये थी कि कुछ ना कुछ अलग करना है। अच्छा, तो भी जैसा आपने ये संगठन कब बनाया? रिटायरमेंट होने के बाद ही बना दिया था? नहीं, 2021 उससे पहले मैं जो हमारे सैनिक संगठन है मैं उनके साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, वेटरन एसोसिएशन, पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया है, उसका मैं नेशनल स्पोक पर्सन हूँ। और जो किसान संगठन है, किसान आंदोलन हुआ, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा का भी हिस्सा रहा हूँ। अच्छा, तो किसानों सारे 13 महीने जैसे चला था आंदोलन किसानों का जी। तो उसमें आप रहे वहाँ? हाँ, उसमें हम बॉर्डर पे रहे। गाजीपुर बॉर्डर पे हमने अपना रहने का किया हुआ था और बाकी सारे बॉर्डर पे हम रोटेट होते रहते थे, जाते रहते थे बीच बीच में। जब महापंचायतें वहां पे होती थी, जो और भी जगह जगह देश में महापंचायतें हुई, वहां पे भी हम गए लोगों के बीच में। तो अच्छा, जैसे ये आपने संगठन शुरू किया, 2 संगठन जी, एक में महिलाओं की संख्या काफी है जी और एक में पुरुष हैं और महिलाएं भी हैं उसमें। जी जी जी। तो क्या उद्देश्य लेकर आपने ये शुरुआत की बिजनौर के अंदर? बिजनौर से बाहर भी चल रहा है, जैसा कई यूपी के तो अधिकतर जिलों में जी पहुंच चुका है आपका संगठन। तो किन मुद्दों को लेकर आपका ये संगठन, किन मुद्दों पर लड़ाई लड़ने का काम करती है और जनता के लिए? शुरुआत बेसिकली हमने नशे के खिलाफ की थी। अच्छा, नशे के खिलाफ हमने हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार करके एक मुहिम हमने शुरू की थी जी। तो उसमें स्कूलों में जाके हमने जागरूकता कार्यक्रम किए, बच्चों को समझाया जी। काफी टाइम मैंने किया वो, लेकिन मुझे रिजल्ट उतने अच्छे नहीं नजर आए जी। क्योंकि युवा जो है आज नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है और एक स्टेटस सिंबल बना लिया है उसने नशे को। फिर मुझे लगा कि इसमें अगर हम महिलाओं का सपोर्ट लें तो शायद रिजल्ट कुछ अच्छे आ सकते हैं और वही हुआ। क्योंकि महिलाएं आज नशे की वजह से घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं, घर की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। बहुत महिलाएं हैं संगठन में या जो आती हैं वो बोलती हैं कि भैया जब तक हम जो टीचर हैं स्कूल से वापस आती हैं या जंगल से खेत में काम करने के बाद वापस आती हैं, तब तक घर के बर्तन भांडे वो उठा के बेच देते हैं और उसकी शराब पी जाते हैं। अच्छा, तो आपने देखा जैसे नशे के खिलाफ आपने ये अभियान चलाया जी, कुछ लोगों ने नशा मुक्ति से दूर हुए हो कि नशा छोड़ दिया हो और अपने काम धाम पर ध्यान दे रहे हो, ऐसा कुछ दिखाई दिया है या नहीं? अभी देखिए नशा क्या है, इंसान को खोखला करता जा रहा है और कोई भी हो जब वो खुद से ठान लेगा कि मैंने ये चीज छोड़नी है वो तभी छोड़ सकता है। बाकी आप उस पर कितनी भी कोशिश कर लो वो उससे बाहर नहीं आ सकता। अच्छा, इतने लेकिन जो युवा पीढ़ी है
जो अभी नशे से दूर है। हमारा जो मेन उद्देश्य है उसको बचाने का है। जी उसको हम तभी बचा सकते हैं जब हम उनको जागरूक करेंगे, उनको बताएंगे कि सही और गलत क्या है। अच्छा, इतने नशा मुक्ति ये केंद्र खुले हुए हैं, जी कभी इन पर भी गए आपने, विजिट किया हो? वहाँ भी काफी तादाद में लोग बंद रखते हैं, वे भी फीस बनाने का, अपना पैसा बनाने का काम चल रहा है। जी बिजनौर के अंदर कई सारे खुले हुए हैं, अब रोज डेली कोई ना कोई कहीं ना कहीं से बंद ही कर जाते हैं वो, बिल्कुल, अपने घर बिल्कुल। वाले को जब ज्यादा बिल्कुल, परेशान कर बिल्कुल। जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं छूटता है उन लोगों का नशा। कारण वही है सुमित जी, जब तक मन से नहीं ठानोगे तब तक नहीं हो सकता है। मन से अगर ठान लिया किसी ने, बहुत उदाहरण है ऐसे, और हम तो सीधा बोलते हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से कहना चाहेंगे कि जो नशे से बाहर निकलना चाहता है अपनी इच्छा से, उसका स्वागत है, उसकी हम पूरी हेल्प करेंगे। ऐसी मेडिसिन भी आती हैं, जी आयुर्वेद में भी ऐसी चीजें हैं जी। जिनका आप सहारा लेके और बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा पहले के मुकाबले अब शराब की दुकान भी ज्यादा होगी, गांव गांव खुल गई अब तो। है ना? तो इस पर तो गवर्नमेंट भी थोड़ा सा कंट्रोल नहीं करना चाह रही, बस वो तो अखबार में एक विज्ञप्ति दे देते हैं कि नशे से दूर रहें, या उस पर क्वार्टर पर लिखा हुआ है, बोतल पर लिखा हुआ है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन पहले जो दुकानें होती थी वो कई कई किलोमीटर के दायरे में थी दुकान, और ढूंढनी भी मुश्किल होती थी लोगों को, वही ढूंढ पाते थे। आज क्या हो रहा है, व्यवस्था को बिल्कुल चरमरा गई है। जी और अगर यही चलता रहा सुमित जी, वो दिन दूर नहीं है जब परचून की दुकान पे शराब मिलेगी। दूर नहीं है वो दिन, जिस जैसे हालात बने हुए हैं। जी अभी भी हमारी टीम लगभग बिजनौर जिले के मोस्टली सभी गांव में है, जो महिलाओं की टीम है। जी मैं आबकारी विभाग को कई बार चेतावनी दे चुका हूं, लेकिन उसके कानों पे जूं नहीं चल रही। जी किसी दिन ढंग से गर्म करके तेल डाला जाएगा उसके कानों में, क्योंकि गांव में जिनमें शराब की दुकान खुली हुई है उनसे अलग भी जितने गांव हैं, कोई गांव आज ऐसा बचा हुआ नहीं है जहां पे अवैध रूप से शराब ना बिक रही हो। आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, खुला चैलेंज दे रहा हूं। हमारे पास यहां तक की डिटेल है कि किस किस घर में अवैध रूप से शराब बिक रही है। आबकारी विभाग, यहाँ का प्रशासन आए, हम उसको पूरी सूचना देंगे, बंद कराओ। तो अधिकारी भी मतलब सब साठ गांठ है, सबकी मिली भगत है। कुछ जगह ऐसी है, सभी तो नहीं बोल सकता मैं, सारी तो नहीं, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ रोड पे दुकान है शराब की खुली हुई है, दो दो तीन तीन, अब कंपोजिट दुकान इन्होंने बना दी, वहीं से बच्चों का आना जाना है, पढ़ने वाले बच्चों जी। वहीं शराब पे खड़े हुए होते हैं, बच्चों को भी आने जाने में परेशानी होती है। तो इस चीज ये इस पर भी नजर नहीं पड़ती मतलब अधिकारियों की, देखिए, अभी मैं यहाँ एक दिन अपनी टीम को लेके और जिलाधिकारी जी से मैंने वार्ता की थी, तो उन्होंने कहा था कि सर आप जो आपको लगे कि ये मानकों को पूरा नहीं कर रही हैं या पब्लिक प्लेस में आ गई हैं, तो उनकी आप एक लिस्ट तैयार कर लीजिए और उनको हम एक बार चेक कराएंगे और उनको वहां से हटवा दिया जाएगा। हमने सूचना दी उनको, महाबतपुर नजवाबाद के पास में है जी, महाबतपुर, वहां पे शराब की दुकान है, मुख्य रोड है एक जो गांव के लिए जाती है, ऐतिहासिक प्लेस है, डाकू सुल्ताना का जो किला है हाँ। वो ऐतिहासिक प्लेस है, देश ही नहीं विदेशों से भी टूरिस्ट आते हैं वहां पे। उसके बिल्कुल सामने शराब की दुकानें खुली हुई, मेन रोड है, उससे बच्चे बच्चियां सब स्कूल आते हैं और वहां भीड़ लगी रहती है, निकलने के लिए रास्ता नहीं बचता। मेन फोकस जो है वो आपका नशे को लेकर है। हाँ, नशे, और जो समाज में आज रिश्ते टूट रहे हैं। अच्छा, आज पति पत्नी के हर तीसरे घर में पति पत्नी का विवाद है, तो उनको बचाने में कैसे वो करते हैं, मतलब लोगों से आप कैसे गाइड करते हैं उनको? उसमें यही है, कोई पति पत्नी ऐसा नहीं है जिसमें झगड़े ना होते। तो जो रूठने का मनाने का जो एक था जी, वो आजकल गुस्सा नाराजगी तो चल रही है, लेकिन कोई किसी को मना नहीं रहा है, ये बड़ी दिक्कत आ रही है। जी। और ऐसे में क्या हो रहा है, जैसे झगड़ा हुआ, पत्नी झगड़ा करके कहाँ जाएगी, मायके ही तो जाएगी, और कहाँ जाएगी, बिल्कुल, वो अपने मायके चली गई, पति मनाने नहीं गया। कुछ दिन बाद जब गुस्सा शांत हुआ, पत्नी फोन कर रही है कि मुझे ले जाओ, तो वहां से बोल रहे हैं कि जैसे गए थे वैसे ही आ जाओ। सबसे ज्यादा यही चीज हो रही है आज, कि जैसे गए थे वैसे ही आ जाओ। और वो बोलेगी, बोला नहीं आप लेने आओगे तो ही मैं वापस आऊंगी। जी। तो कई जगह तो इस तरह की सिचुएशन आई कि जी हम उनके घर लेने नहीं जाएंगे, और लड़की वाले बोल रहे हैं जी ऐसे हम नहीं भेजेंगे। तो हमने, भाई आप एक काम करो, दोनों पक्ष यहाँ आ जाओ, ठीक है, हम यहाँ से विदा कर देंगे, और हमने किया ऐसे विदा।
अच्छा, अभी आपने 2 मुद्दों को लेकर ये अभियान चलाया, मतलब जी। उसमें थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं असर जरूर हुआ होगा, वीक पूरा हाँ होगा बिल्कुल ना। दिख रहा है। तो लोगों का क्या रुझान है, मतलब आपकी बातों को वो समझते हैं, जैसे गांव गांव पहुंचते हैं, आपकी जी। मीटिंग होती है आपकी, उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, तो कुछ रिजल्ट दिखाई दे रहा है कि हाँ है देखिए समझ में रिजल्ट लोग? रिजल्ट निकल रहे हैं, तभी तो मैं भी एनर्जी के साथ लगा हुआ हूँ जी इसमें। जी जी क्योंकि शुरुआत में जब हम गए, शुरुआत में जब हमने इसकी शुरुआत की, तो 10 महिलाएं 20 महिलाएं इस तरह से, वो भी जो हमारी रिश्तेदारी या जान पहचान थी जिन गांव में, उनमें हमने शुरुआत की। जी पहले वही लोग जुड़ते हैं, जी वहां जाके हमने चर्चा की, बातचीत की, तो लगा सबको कि भाई जरूरत है समाज को, इन चीजों पे बात होनी चाहिए, ये काम होने चाहिए। आज जगह जगह से हमारे पास फोन आते हैं, क्योंकि मैंने एक ये रख रखा है कि हर गांव में एक महिला चौपाल जरूर हो। जी बिल्कुल। तो महिलाएं खुद से वॉलंटियर होकर अपने गांव में महिला चौपाल कराती हैं, और उनमें 300-300 400-400 की संख्या भी होती है। अच्छा, इन दोनों मुद्दों को अगर छोड़ दें हम, जी इन पर तो आपका काम चल ही रहा है, और क्या समस्या दिखाई देती है आपको डिस्ट्रिक्ट बिजनौर की, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट बिजनौर देखिए, में? डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में अगर हम राजनीति की तरफ जाएं, तो कभी भी बहुत ज्यादा अच्छा नेतृत्व यहाँ नहीं मिला। अच्छा जिन लोगों को जनता चुन के आगे भेजती भी है, जी तो वो बहुत बड़े पद पे भी नहीं कोई आज तक पहुंचा है जी जो जिले की समस्याओं को दूर करा सके। वादे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, जी अभी पीछे गंगा एक्सप्रेसवे का भी आपने देखा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बिजनौर को कोई ऐसी कोई बहुत ज्यादा बड़ी फैसिलिटी या इस तरह की चीजें भी नहीं मिली। एक अभी जो पौड़ी और ये वाला जो नेशनल हाईवे है मेरठ वाला, जी ये मिला है बिजनौर को। अभी तक सड़कें भी बहुत बदहाल थी। तो धीरे धीरे विकास हो रहा है, लेकिन मैं यही चाहूंगा बिजनौर की जनता से कि भाई जिसको भी चुने, जी चाहे वो निर्दलीय ही हो, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी हो, लेकिन उसकी छवि देखिए और अपने क्षेत्र का हो। जी बाहर वाले व्यक्ति कभी बिजनौर का विकास नहीं कर सकते हैं। बिजनौर का ही व्यक्ति बिजनौर का विकास कर सकता है, बिजनौर के बारे में सोच सकता है। अच्छा, बाहर किसी को पीड़ा होगी उससे। बाहर की बात आपने कही, सबसे पहले तो मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में कौन नेता आपको पसंद है? कोई है नेता ऐसा जिसे आप पसंद करते हो, लाइक करते हो कि ना? देखिए, मैं राजनीति की तरफ जाता नहीं हूं, वैसे फिर भी मुझे अगर आपने बात पूछी है तो मैं ऑनेस्टली बताना चाहूंगा कि बहुत सारे किसान संगठन हैं, किसान नेता हैं। जी 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 मुझे सरदार बीएम सिंह जी हैं, उनको मैं दिल से लाइक करता हूं, क्योंकि वो ही बंदा एक ऐसा है कि जिसने किसानों की लड़ाई लड़ते लड़ते जिसकी संपत्ति दिन रात कम होती जा रही है। बाकी आप किसी भी बड़े नेता को उठा के देख लीजिए, उसकी संपत्ति दिन रात बढ़ती जा रही है। बिजनौर में बताइए आप, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में सभी सही हैं, अपना काम बहुत कर सारे रहे हैं किसान सभी। नेता भी हैं, जी। उनमें से भी बता सकते हैं आप, और राजनीति कई पार्टी नहीं देखिए, मैं भी, अगर एक का नाम लूंगा दूसरा नाराज हो जाएगा, तो सभी ठीक को है। लाइक करना। हाँ, तो सभी सही है, अपने स्तर से सभी सही काम कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन मैं यही करूंगा कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने से और संपत्ति अर्जित करने से कुछ होने वाला नहीं है। ऊपर कुछ नहीं लेके जाओगे, कुछ करना है तो हकीकत में जमीनी स्तर पे करें, और दलाली से और इन चीजों से बचा जाए। अच्छा, बिजनौर में 2 सांसद हैं, दोनों बाहर के हैं। जी एक चंदन चौहान जी हैं बिजनौर से जी, उससे पहले भी बिजनौर की सीट पे बाहर से ही थे। हाँ, और नगीना में है चंद्रशेखर जी। जी, तो इनके कामों को अभी तक कैसा देख रहे हैं आप? जनता के बीच में दिखाई दे रहे हैं ये लोग, या घर बैठ गए बस जीतने बस के ये बाद? तो जी पार्टियों से ही घिरे रहते हैं, जो जिस पार्टी से है, जो मैं देखता हूँ जी तो वो सिर्फ पार्टी के लोगों से ही घिरे रहते हैं। बाकी जो जनता है, बताओ अगर किसी गांव में जाके उन्होंने शराब का मुद्दा उठाया हो कि भाई अवैध रूप से शराब क्यों बिक रही है, ठीक है, महिलाएं, घर परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, कभी किसी ने कोई आवाज उठाई हो, कभी किसी ने किसी का साथ दिया हो या कोई बात रखी हो, तो जो सामाजिक मुद्दे हैं उनसे बचे हुए हैं, सिर्फ लाइमलाइट में ही बने रहते हैं। और पार्टियों के लोगों से, जो पार्टी के नेता हैं, बस उन्हीं से घिरे रहते अच्छा, हैं। इन दोनों सांसदों में कौन सा आपको ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है कि लोगों के बीच में वो खड़े हुए दिखाई देते हैं? कहीं एक्सीडेंट हो गया या कोई दुर्घटना ऐसी घटित हो गई जो पहुंच जाते हैं लोगों के बीच में, दोनों सांसदों में से? दोनों में से जो वीडियो वगैरह सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखे, तो उसमें चंद्रशेखर को मैंने देखा 1-2 जगह कि भाई वो पहुंचते हैं लोगों के बीच में, तो उनका तो थोड़ा सा लगा मुझे कि भाई हाँ, वो लोगों के बीच में पहुंच जैसे जाते हैं। चंदन चौहान जी हैं, तो उन हॉस्पिटल के बारे में आवाज उठानी चाहिए। जैसे हॉस्पिटलों में क्या है, यहाँ मेडिकल कॉलेज भी बन गया,
लोगों को इलाज बाहर करवाने जाना पड़ रहा। जी। और यहाँ जाते तो यहाँ मौत हो रही, अभी आपने बिल्कुल देखा ही बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक भी उनकी तरफ से कोई बयान या लोगों के बीच जाकर वो वहां दिखाई नहीं दिए। वो सेफ जोन में बैठे हुए हैं, ठीक है। और बाकी जो पार्टी के लोग हैं, तो जब किसी को आप हरा चश्मा लगा दोगे ना, तो उसको हरा ही दिखेगा। जी अब जब वो बाहर आएंगे कभी या बिजनौर आएंगे, तो पार्टी के कार्यकर्ता ही चारों तरफ से घेर लेते हैं, तो उनको कोई और नजर ही नहीं आएगा। जो कोई अपनी दुख तकलीफ लेकर आएगा उसको वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। तो अगर आपको सही मायने में लोगों का हमदर्द बनना है, तो ये पार्टी की जो घेराबंदी है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा आपको। उस चक्रव्यूह को तोड़ के आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। जिन्होंने वोट दिया वो तो घर ही बैठे रहे। उनके बीच में जाना पड़ेगा, क्योंकि आज उन लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात हो गई है कि भाई कुछ भी हो, कैसे भी करके हम तो जीत ही जाएंगे, और वही चीजें चल रही हैं। तो इसलिए हम तो राजनीतिक लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं। अच्छा, मैं तो समाज के युवाओं से, आपसे सबसे गुजारिश करता हूं कि आप खुद आइए आगे, संगठित होइए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हिंद युवा महाशक्ति सेना जो हमने टीम का गठन किया है, वो इसीलिए किया है कि हम युवाओं को नशे से दूर रख सकें, पर्यावरण पे काम कर सकें, और कैरियर काउंसलिंग, जो और भी बहुत सारी चीजें हैं, जो समस्याएं हैं युवाओं की, उन पे हम किसी नेता से उम्मीद नहीं करते। आप खुद जुड़िए और अपने मुद्दों को लेकर आगे बढ़िए। युवाओं की तो एक समस्या आपको भी दिखाई दे रही होगी, बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या। उसके लिए क्या करते हैं आप? देखिए, आपने देखा होगा, हम भी जब गुजरे हैं इस दौर से, हाई स्कूल, इंटर के बाद बच्चा तब वो सोचता है, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, किसान मजदूर के बच्चे हैं, सब ज्यादा नॉलेज तो उनको है नहीं। जी जी जी। उनके अभिभावकों को भी ज्यादा नॉलेज नहीं है। तब वो सोचता है कि इंटर के बाद अब मुझे करना क्या है। और इंटर के बाद 4-5 साल का समय होता है, उसमें अगर कोई आपने अच्छा कोर्स कर लिया जिसकी डिमांड है, या कुछ और आपने अच्छा कुछ कर लिया, या अपना ही कुछ सेटअप डाल लिया, तो आप आगे आराम से बढ़ जाएंगे जी। और वही टाइम आपने अगर भटक गए, आप किसी ने आपको गलत सजेस्ट कर दिया, या आपको उतनी नॉलेज नहीं थी, तो वहीं से आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो जाता है। तो हमारी कोशिश यही है कि कैरियर काउंसलिंग के जरिए बच्चों की प्रतिभाओं को देखा जाए, जो अच्छे हैं, शरीर से फिट हैं, उनको स्पोर्ट्स की तरफ जाए, और जो अच्छे हैं, जो कुछ कोर्स कर सकते हैं, तो उनको नॉलेज अगर दी जाए, तो मैं मानता हूं कि काफी बदलाव और काफी चीजें हो सकती हैं। जी जी। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हुए हम भी ये शूट कर रहे हैं, काफी देर हो गई जी। गर्मी कैसी महसूस हो रही है? गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर हर वर्ष इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, तो पेड़ पौधे यहाँ कम हैं क्या आपके यहाँ? पेड़ पौधे गांव में, कुछ गांव में आप जाओगे, आजकल किसान काफी पेड़ लगा रहे हैं। मैं अगर अपनी ही बात करूं, तो हमने बहुत लगभग 1000-1500 पेड़ हम हर वर्ष लगाते हैं जी। लिप्टिस, पॉपुलर, आम, नीम, ये सारी चीजें। तो पेड़ तो काफी लग रहे हैं, लेकिन जो सड़कें हैं, जो कॉलोनियां कट रही हैं, यहाँ पे जितना भी पेड़ था, अभी आप ये नजीबाबाद रोड आप देखें, कितना पेड़ था इस पे, सब, और भी जितने भी हाईवे बन रहे हैं, सारे पेड़ काट दिए गए। जो कॉलोनियां जितनी कट रही हैं, उनमें कितना पेड़ था। यहाँ अगर बिजनौर की हम बात करें, तो बिजनौर इतना हरा भरा था, बहुत ज्यादा, वो सारे पेड़ काट के आज कई बार कॉलोनियां बना दी गई, कई बार खत्म हो गए, जो हमने देखे अपनी आंखों से, और वीडियो भी है हमारे पास। उन बागों का ये पता नहीं कि यहाँ कोई आम का पेड़ खड़ा हुआ था। तो इसमें किसको जिम्मेदार ठहराते हैं आप? जो बाग का मालिक था उसको पैसे के लालच में, या जो अधिकारी यहाँ पे बैठे हुए हैं निगरानी करने के लिए कि भाई पर्यावरण हरा भरा रहे, या वे जिम्मेदार दिखाई देते हैं, या आम जनता? इसमें जब बात जिम्मेदारी की आती है, तो हर किसी की जिम्मेदारी बनती है जी। वो कोई भागे अपनी जिम्मेदारी से, वो बात अलग है, लेकिन प्रकृति का दोहन करने के लिए हर व्यक्ति जिम्मेदार है। पशु पक्षी तो नहीं कर रहे हैं जी, कर तो हम ही रहे हैं। उनके तो घर और उजड़ रहे हैं, उनके घर उजड़ रहे हैं, ठीक है। आए दिन जैसे ये आप देखते होंगे गुलदार और ये सारी चीजें, जब वनों में जाके वहां कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, तो भाई वो कहीं ना कहीं तो भागेंगे। प्रकृति, एक तो ये हमने गलत धारणा बना ली है कि प्रकृति या ये देश या जो भी है वो सिर्फ हमारा है। नहीं, जीव जंतुओं का भी वो पे उतना ही अधिकार है जितना आपका और हमारा है जी। बिल्कुल। लेकिन हम सारा का सारा कैप्चर करते जा रहे हैं कि भाई हमें ही चाहिए सब कुछ। अरे आप तो एसी में बैठ जाओगे, कूलर पंखे में चला लोगे, वो पशु और पक्षी
वो कहाँ से कूलर और पंखे चला लेंगे? तो उनकी भी जो जिम्मेदारी है वो मनुष्य की बनती है। मनुष्य को प्रकृति ने, भगवान ने इसीलिए कुछ अलग बनाया है ताकि वो व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके और जो बाकी चीजें प्रकृति से जुड़ी हुई है उनका भी ध्यान रखे, उनकी भी देखभाल अच्छा, करे। पर्यावरण के लिए आपने क्या अपना संगठन के द्वारा क्या करने की सोच रहे हो? आपके कैसे जागरूक करके ही लोग मान जाएंगे या थोड़ा बहुत और तरह का भी दबाव बनाना पड़ेगा अधिकारियों को? या जैसे ये पेड़ काटते हैं, कुछ तो चोरी कर लेते हैं। अब आप आए दिन देखते होंगे कितनी किसान यूनियनें भी हैं जी, वो भी लगातार धरने प्रदर्शन करती रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी है पता नहीं किस दबाव में है या क्या है, जो माफिया है वो सबसे ऊपर हो रहा है आज की डेट में। जो कॉलोनियां हैं, जो आजकल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, पहले पता चला कि यहाँ पे काफी पेड़ खड़े हुए थे, धीरे धीरे करके अरे किसने परमिशन दी, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चलता और वो सब साफ हो जाते हैं। तो इसमें मतलब जैसे इतने पेड़ और कई बाग आपने देख लिए होंगे। अभी मंडावर का अभी हाल ही का 3-4 दिन पहले ही जी एक बाग को काटा गया। एक किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक आध पोस्ट डाली, जी। थोड़ी सी आवाज उठाई। इतने संगठन होने के बावजूद भी तब भी लगाम नहीं लग पा रहा। देखिए सुमित जी, इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की भी गलती है, जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं। अब आज आप देखिए कि खनन, जी, मिट्टी, जी, पेड़ों की कटाई, जो और भी चीजें हैं, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप किसान संगठन के लोगों को ही देख लीजिए, वो सारे काम कर रहे हैं। तो जब हम गलत हैं तो हम फिर सामना नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले खुद को ईमानदार बनना पड़ेगा। जी, सिर्फ कहने से ईमानदार नहीं हो जाते कि हम ईमानदार हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। जनता सब कुछ देख रही है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये तुम्हें देख रही है कि तुम कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो, तुम कल क्या थे आज क्या हो, कहां से तुम पे सारा ऐसो आराम आ रहा है, कहां से ये सारी चीजें आ रही हैं। वो कोई सवाल ना करे, हिम्मत ना करे, वो एक अलग बात है, लेकिन देख हर कोई रहा है। बिजनौर के अंदर आप निकलते होंगे शहर में, जब शहर में क्या शहर से बाहर भी आप देखेंगे तो अतिक्रमण की भी समस्या यहाँ दिखाई देती है। कोई यहाँ पार्किंग है डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में कि वहां अपनी गाड़ी हम खड़ी कर दें? कोई पार्किंग नहीं है। दूसरा एक चीज और नहीं हो रही है अभी, जो रेत और बजरी का जो खनन करने वाले माफिया हैं, जी, उन्होंने सारी सड़कें कब्जा ली। जी, उसके किनारे पे सड़क के वो ट्रक और जो डंपर आते हैं वो पूरा वहीं पे उतरवाते हैं, जी, और वो जो पालट है सड़क की उस तक तो छोड़ो, गोले तक पे, जो सड़क का गोला है ना पक्का, उस तक पे बजरियां और रेत पड़ा हुआ है। तो सड़क ज्यादा बची नहीं है। आए दिन दुर्घटना, आए दिन उसकी वजह से दुर्घटना होती है। वाहन जैसे ही एक दूसरे को टेक ओवर करेंगे तो आपस में एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनमें किसी का कोई ध्यान नहीं है। ईंट के ट्राले खड़े रहते हैं जगह जगह सड़कों पे, बचने के लिए जगह नहीं है। बाजारों में जाओ, वहां दुकान तो उसकी यहां तक है, उसने उससे आगे तक अतिक्रमण कर रखा है। तो सब जिम्मेदार है इस दोहन के लिए। इसमें अच्छा जैसे गवर्नमेंट के द्वारा, ये अधिकारियों के द्वारा अभियान चलाया जाता है कि अतिक्रमण हटाओ, इस तरह का एक आध दिन के लिए तो हट जाता। एक दिन अखबार में पढ़ने को मिलता है किसी दिन, अगले दिन फिर वहीं पे वहीं दिखाई देती है। तो इसका कैसे समाधान हो सकता है कि ना, हाँ भाई इन चीजों से छुटकारा मिले? उससे परेशानी तो सभी को हो रही है ना। देखिए, एक व्यक्ति विशेष को, एक को तो फायदा पहुंच रहा है केवल, लेकिन 99 तो मैं सहमत हूं आपकी बात से सुमित जी, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज है उनको सख्ती से कराना पड़ेगा। जी, तालाब है, आज इतना अतिक्रमण बढ़ गया है, गांव में भी जो तालाब है उनको चारों तरफ से लोगों ने आट लिया है। कल परेशान होगी जो आने वाली पीढ़ी है, वो पूछेगी कि भाई गांव का पानी अब कहाँ जाएगा। जी, एक ऐसी व्यवस्था हमारे बुजुर्गों ने बनाई थी कि हर गांव में तालाब होता था। जी, गांव का जो पानी है, गंदा पानी, वो तालाब में जाता था। बिल्कुल। उसमें जो गांव के जानवर होते थे वो भी उसमें जाया करते थे तालाब में। दूसरा उसका एक फायदा ये होता था कि जब तालाब है, तालाब के चारों तरफ वृक्ष है, तो उससे वातावरण भी स्वच्छ रहता था। और कहीं ना कहीं वाटर लेवल जो आज नीचे जा रहा है, वो वाटर लेवल को भी सुरक्षित रखता था, क्योंकि गांव का पानी जब गांव के तालाब में है तो उस गांव की जो वाटर लेवल है उसको ठीक रखता था। और हर गांव में ये व्यवस्था थी, वो व्यवस्था हम खत्म करते जा रहे हैं सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए, छोटे छोटे निजी स्वार्थ के लिए, जिनसे कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, अभी वीडियो भी काफी लंबा हो गया जी,
लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे ये आपकी मीटिंग वगैरह तो चल ही रही है, जी। क्या कोई किसी मुद्दे को लेकर आप कोई बड़ा आंदोलन वगैरह करने वाले हैं हाल फिलहाल में? जैसे बहुत सारे सभी समाज के मुद्दों को लेकर हमारी चर्चा हुई, जी। किसी को आपने कभी मन में बना रखा हो कि इसमें बिल्कुल बना रखा है, बिल्कुल बना रखा है। और उस पर आप चाहते हैं कि जी। कार्यवाही हो, ठोस कदम उठाए सबसे बड़ा आंदोलन हम बिजनौर से जो शुरू करेंगे वो नशे के खिलाफ करेंगे। अच्छा जो अवैध रूप से जो मानकों को पूरा नहीं कर रही हैं, जी वो दुकानें या तो प्रशासन शांति के साथ हटा ले उसको, जी नहीं हटाएगा तो जिस भाषा में भी समझेगा हम उसमें समझाना जानते हैं, लेकिन वो हट के रहेंगे। जी और ये जो हमारी महिला टीम है, भारतीय महिला महाशक्ति स्वराज, जी वो इस काम को कराएगी। जी। तो दोस्तों, ये थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हिंदू युवा महाशक्ति के हरवेंद्र राणा जी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।